नमस्ते दोस्तों, सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के एक ही कॉमन क्वेश्चन थे कि आप चक्रों में कंफ्यूज्ड हैं। यानी जब मैं गाइडेड मेडिटेशन के दौरान किसी चक्र का नाम लेती हूँ, उस पर केंद्रित करने को कहती हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चक्र का एग्जैक्ट स्थान कौन सा है, कौन से चक्र का क्या काम है और कैसे पता चले कि वो ब्लॉक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जानेंगे सातों चक्रों के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहला चक्र यानी हमारा रूट चक्र। दोस्तों, रूट चक्र को हिंदी में मूल आधार चक्र कहा जाता है। नाम ही बता रहा है, रूट यानी कि जड़, मूल आधार। किसी भी वृक्ष की मूल आधार क्या होता है? उसकी जड़। उसी तरह से हमारा भी मूल आधार यानी हमारी बेसिक स्ट्रेंथ, हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ होती है? हमारे मूलाधार चक्र में। दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर खुद से बताइएगा कि इनमें से क्या कहीं कोई लैक, कोई चीज़ करती, क्या कहीं कुछ कमी है। सबसे पहला सवाल, क्या अपने ही जीवन को लेकर कहीं आप चिंतित रहते हैं? पैसे की कमी को लेकर, हो सकता है अपने घर को लेकर, हो सकता है अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जीवन में जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा ख्याल आना, पता नहीं उस समय जब मेरा बच्चा पढ़ाई की स्टेज में होगा, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊँगी, क्या मैं उस काम को उस समय कर पाऊँगी, क्या मैं बच्चे की शादी अच्छी जगह कर पाऊँगी, क्या मैं घर बना पाऊँगी। इस तरह के अगर क्वेश्चंस अपने ही जीवन को लेकर हैं तो उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा क्या विश्वास का कोई इशू है? ट्रस्ट इश्यूज़। बहुत सारे लोग दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते। हर चीज़ में शक की नज़र से देखना किसी को, कि दूसरा अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो ज़रूर उसके बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा होगा। दूसरा आपसे चाहे नॉर्मल बात भी कर रहा होगा, फिर भी अगर आपको दिमाग में ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में ज़रूर कुछ बुरा ही सोच रहे होंगे। यदि लोगों के साथ आप अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते, उसके अलावा लोगों में अनकम्फर्ट फील करते। बहुत लोग भीड़ में जाने से ही डरते हैं। अंदर कोई डर नहीं है, लेकिन अनकम्फर्ट है। यदि जीवन में अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हम एक जगह पर स्टेबल रह नहीं पाते, एक जगह सेटल होने लगते हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर वो जगह से शिफ्ट करना पड़ जाता है, तो भी ये रूट चक्र की एक समस्या है। साथ ही अगर लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, डिस्टर्ब्ड फैमिली या फैमिली की कोई भी इशू है, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में अपने परिवार को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, अपने पैसों को लेकर, यदि लाइफ में हमेशा एक कसावट महसूस करते हैं, बंधा बंधा महसूस करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, लेट गो नहीं कर पाते। अब बात आती है अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर। क्या आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं? क्या लोअर बैक पेन में, आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या पाँव से जुड़ी, जैसे यूरिक एसिड है, वेरिकोज वेन्स है, अपनी टांगों से जुड़ी कोई समस्या, हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या, या फिर कहीं अपने दांतों से जुड़ी समस्या, बालों से जुड़ी कोई समस्या अगर फेस कर रहे हैं, तो भी रूट चक्र की ही ऊपर वर्क करना है। अब इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन है, कहीं स्पाइनल कॉर्ड में कोई तकलीफ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई तकलीफ है, प्रोस्टेट की समस्या है, ब्लैडर को लेकर कोई समस्या, यूरिन को लेकर समस्या, या फिर कहीं शैटिका पेन है, आपका आरए फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, इस तरह की ये सारी समस्याएं, फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी रूट चक्र से जुड़ी समस्याएं हैं। अब बात आती है कि इनको सही कैसे किया जाए। सही करने के बहुत आसान टिप्स हैं। सबसे आसान, सबसे जिसको कहते हैं फास्टेस्ट रेमेडी है, धरती माँ पर नंगे पैर चलिए। अब यहाँ पर जब मैं धरती माँ कह रही हूँ तो यहाँ पर अपने मार्बल वाले फर्श पर नहीं चलना है, आपको मिट्टी पर या घास पर चलना है, जिससे पृथ्वी माँ को आप स्पर्श कर सकें। और उस समय सिर्फ चलना ही नहीं है, आपने मन ही मन माँ पृथ्वी को धन्यवाद करते जाना है। क्योंकि आप सोचिए, बचपन से लेकर आज तक कितना बोझ डाला है। बचपन से आज तक जो कुछ भी खाया है, सारा भोजन कहाँ से लिया है? माँ पृथ्वी से। क्या इतना धन्यवाद माँ पृथ्वी को कभी किया है जितना उनसे लिया है? नहीं ना। तो इसलिए पृथ्वी माँ के साथ जितना जुड़ पाएँ ज़रूर जुड़िए। अगर नंगे पाँव बाहर चलना पॉसिबल नहीं है, कहीं फ्लैट में रहते हैं, तो अपने फ्लैट में आप छोटे छोटे गमले लगा सकते हैं। गमलों के साथ, मिट्टी के साथ, फूलों के साथ, प्लांट्स के साथ जितना समय हो सके बिताइए। उसके अलावा मड थेरेपी कर सकते हैं। रूट चक्र का एक और बहुत आसान और बहुत
अचूक उपाय, जितना हो सके रॉ फूड खाइए, जैसे सैलेड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करेगा और आपके रूट चक्र को भी एनहांस करता है। साथ ही ऐसे फ्रूट्स या ऐसी ही सब्जियां जो कि रेड कलर की, जैसे कि गाजर, जैसे कि चुकंदर, अनार, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अगर ऑयल्स की बात करूं तो आप जिंजर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सीडर ऑयल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। पचोली ऑयल, ये भी इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ ही आप एक कांच की बॉटल में या फिर मिट्टी की अगर आपके पास बॉटल है तो उसको हर रोज़ सुबह सनलाइट में रखेंगे, पूरा दिन भर उसको धूप में रख के और फिर आप उस पानी को यूज़ करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ नेचर वॉक, यदि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं नेचर में, तो जितना हो सके प्लांट्स को निहारिए, प्लांट्स से बातें कीजिए, क्योंकि शायद सुनने में थोड़ा फ़नी लग सकता है लेकिन ये एक मैंने खुद आजमाया हुआ तरीका है। बहुत बार आपको लाइव वीडियोस में भी कहती हूँ, प्लांट से जब आप बातें करते हैं तो उनसे आप कुछ ही पलों में, कुछ ही समय बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि जैसे मानो वो प्लांट्स आपको जवाब दे रहे हो और आपका सबसे ज़्यादा दुख हरते हैं ये प्लांट्स। आप अगर कभी उदास हैं तो ये मेरे कहने से एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। जब कभी मन उदास हो, किसी भी बात का कोई दुख है, किसी भी प्लांट को ज़ोर से हग कीजिए और उससे कहिए कि आप मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे गाइड कीजिए। इस सब के अलावा मेडिटेशन तो सबसे अचूक उपाय है ही। मेडिटेशन से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, ना सिर्फ एक चक्रों को बल्कि आपके सारी बॉडी को, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही अगर आप रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों में, अपने खाने में, तो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा 3 सेकेंड्स इनहेल करेंगे, 3 सेकेंड्स होल्ड, फिर 3 सेकेंड्स फिर से एक्सहेल। ये टेक्निक भी बहुत हेल्पफुल रहती है। विजुअलाइज करेंगे रेड कलर की बॉल, वो आपको हील करे, ये हम ध्यान के दौरान करते भी हैं लाइव मेडिटेशन में। इसके साथ पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल, आप सैलेड खा रहे हैं तो कभी कभार पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो दिन में एक बार, चाहे 5 मिनट के लिए सही, लेकिन ग्राउंडिंग ज़रूर करें। ये ग्राउंडिंग टेक्निक बहुत कमाल की है रूट चक्र को एनहांस करने के लिए, उसे बल देने के लिए। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आपका रूट चक्र बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। और यकीन मानिए, अगर आप इन सभी टेक्निक्स को एक विश्वास के साथ करते हैं तो ये आपको मिरेकलसली रिजल्ट देती हैं। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें लम मंत्र का जाप आप कर पाएंगे। चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए आप उस जाप को कर सकते हैं। केवल उस मंत्र को सुनते हुए आपको अपने रूट चक्र पर फोकस करना है और बाकी आपको गाइडेड मेडिटेशन में सब कुछ क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि आपका रूट चक्र धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है? बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि अब ये ठीक हो रहा है? आपको पता चलेगा जब जीवन में आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। अपने आप के लिए एक प्रोटेक्शन फील करेंगे, जीवन में स्थिरता को फील करेंगे कि मैं जो भी होगा जीवन में मैं सब कुछ देख लूँगी। एक वो हिम्मत वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा आप चाहे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होंगे, उसके बावजूद भी अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे। आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं सब कुछ अकेले भी हैंडल कर सकती हूँ। जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी खुशी होती है तो कभी दुख भी आता है, कभी चिंताएं भी आती हैं। तो आप जीवन की हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, किसी भी सिचुएशन में घबराएंगे नहीं। आप नेचर से प्यार करने लगेंगे, आपको प्लांट्स अच्छे लगने लगेंगे, आपको अचानक से आकाश की ओर भी देखेंगे ना तो आकाश भी बहुत प्यारा लगने लगेगा, पहाड़ देखेंगे तो वो भी बहुत प्यारे लगेंगे, पानी देखेंगे तो उससे भी प्यार हो जाएगा। यानी नेचर की हर चीज़ से आप प्यार करने लगेंगे और बिना किसी कारण के खुश रहने लगेंगे। आई एम सो हैप्पी। खुद के अंदर ये आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कुछ बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और इसकी एक छोटी सी और टेक्निक है, जब आप शीशे के आगे खड़े होते हैं ना, खुद को, अपने चेहरे को पकड़ेंगे और खुद का नाम लेकर कहेंगे। जैसे मैं खुद को क्या कहती हूँ, आई रियली लव यू प्रिया, मैं आपसे प्रिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूँ खुद को स्वीकार करती हूँ। ये मिरर थेरेपी बहुत काम आएगी। उसके अलावा आपको और कैसे पता चलेगा, जैसे ही शीशे के आसपास से गुजरते हैं खुद को देखेंगे तो खुद पे ही प्यार आ जाएगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने खुद पे कितनी मेहनत की है, मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। यानी कितना ही दुखी थी और आज
जीवन की हर चीज़ को हैंडल कर पा रही हूँ, ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी हैंडल कर पा रही हूँ। आप जीवन में दूसरों को माफ़ कर पाएंगे, बड़ी बड़ी गलतियों के लिए चल जाने दें। ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हो चुके होंगे। आप ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और जीवन को बहुत प्रैक्टिकली देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। इमोशनल होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ओवर इमोशनल होना गलत है। तो ये जब आपको धीरे धीरे अपने ही अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी तो आप खुद से पहचान पाएंगे कि आपका रूट चक्र अब सच में स्ट्रांग हो रहा है। आप एक ऐसे पेड़ बन रहे हैं जिसकी रूट्स इतनी स्ट्रांग है, इतनी दूर दूर तक इसकी रूट्स फैली हैं कि अब इस पेड़ की कोई शाखाएं भी काट देना तो ये पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल पाएगा। इतने स्ट्रांग आप बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर पाई होगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर भेजिए। इसी तरह हर चक्र की जानकारी मैं आपको अगले वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। तब तक आप रूट चक्र के लम मंत्र का उच्चारण साथ साथ में करते रहेंगे। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।